ये कहानी दो ऐसे भाइयों की है जिसमें बड़ा भाई गरीब और छोटा भाई अमीर था। बड़ा भाई हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलता और छोटे भाई को पैसा कमाने के लिए बेईमानी और गलत रास्ता भी सही लगता था। एक बार बड़े भाई को काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है और इत्तेफाक से उस समय उसकी पत्नी भी मायके गई हुई थी। उसे लगता है कि बहुत थोड़ी ही सही, लेकिन घर में जो भी कीमती चीज़ें हैं उन्हें कहीं सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। वो सोचता है कि वो अपने छोटे भाई को कीमती चीज़ें सौंप कर शहर से बाहर जा सकता है, क्योंकि ऐसे समय में तो अपने ही काम आते हैं। उसका भाई चाहे दूसरों के साथ बेईमानी और धोखा करता हो, लेकिन वो अपने बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं करेगा। इसी विश्वास के साथ वो अपनी कीमती चीज़ें लेकर अपने छोटे भाई के पास जाता है। छोटा भाई पैसों के अहंकार में पहले तो अपने बड़े भाई की गरीबी का मजाक उड़ाता है कि अरे ये क्या, ये 2 चांदी के सिक्के, एक मंगलसूत्र और 2 कंगन, यही है तुम्हारी बेशकीमती चीजें जिनके चोरी होने के डर से तुम इन्हें मेरे पास लेकर आए हो। छोटे भाई की ये बातें बड़े भाई के लिए तीर के समान थी, लेकिन क्योंकि इसमें सच्चाई थी, इसलिए बड़ा भाई खुद को संभालते हुए छोटे भाई से कहता है कि हाँ मेरे भाई, ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत कम, बहुत थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए यही मेरे जीवन भर की पूंजी है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं। ये सब तुम्हें सौंप कर बेफिक्र होकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी भाभी भी इस वक्त मायके में है। वो यहाँ होती तो तुम्हें ये तकलीफ भी नहीं देता। छोटा भाई बड़े भाई की वो सारी कीमती चीज़ें रख लेता है और बड़ा भाई निश्चिंत होकर अपने काम से चला जाता है। 3 दिन बाद जब बड़ा भाई अपने शहर लौटकर अपनी वो कीमती चीज़ें अपने छोटे भाई से लेने आता है, तो छोटा भाई ये कहकर मुकर जाता है कि तुमने कब मुझे अपनी कोई चीज़ रखने के लिए दी। मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने अपनी कोई चीज़ मुझे रखने के लिए दी थी। हो सकता है वो चीज़ तुमने किसी और को दी हो। बड़ा भाई अपने साथ हुए इस विश्वासघात से टूट जाता है और अपने छोटे भाई से कहता है कि मेरे पास कोई सबूत और कोई गवाह नहीं इस बात का कि मैंने तुम पर विश्वास किया, लेकिन जिसके पास कोई सबूत या गवाह नहीं होता, उसकी गवाही खुद भगवान देता है। तुम्हें मेरे वो कीमती सामान चाहिए ना, तो रख लो। वैसे भी बचपन से मैं तुम्हें अपने हिस्से का देता ही आया हूँ। अपने हिस्से के खिलौने, अपने हिस्से की मिठाई, ये सब भी तो बचपन में देता था ना तुम्हें। बस इतना कर दो कि उन कीमती चीज़ों में तुम्हारी भाभी का मंगलसूत्र और मेरे 2 चांदी के सिक्के हैं, जिनकी हर शुभ तिथि पर मैं पूजा करता आया हूँ। बस वो मुझे लौटा दो, बाकी तुम रख लो। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। बड़ा भाई अपनी आंखों में आंसू और मन में विश्वासघात का दुख लिए वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद छोटे भाई व उसके परिवार को शादी के सिलसिले में शहर से दूर बाहर जाना पड़ता है। उसके सामने भी आज वही परिस्थिति खड़ी थी कि ऐसे में घर की कीमती सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो किसे देकर जाए। बड़े भाई से बेईमानी करके वो ये रास्ता पहले ही बंद कर चुका था। वो तय करता है कि घर में ही सारे कीमती सामान को सुरक्षित कर वो चला जाएगा और इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन अगले ही दिन रात को उसके घर में चोर घुस आता है और वो सारा कीमती सामान चुरा कर भागने लगता है। तभी आस पड़ोस के लोगों की नज़र उस चोर पर पड़ती है और वो चोर चोर चिल्लाकर उसके पीछे भागते हैं। वो भागते भागते थोड़ी दूरी पर एक घर की दीवार को फांदकर घर के बरामदे में आ जाता है। दीवार से कूदते वक्त उस चोर के पास एक पोटली उस घर के बरामदे में गिर जाती है। जिस घर में छिपने के इरादे से वो चोर घुस आया था, इत्तेफाक से ये घर उस गरीब बड़े भाई का ही था, जिसके छोटे भाई ने विश्वासघात कर उसकी कीमती चीज़ें हड़प ली थीं। थोड़ी देर बाद वो चोर वहां से चला जाता है। सुबह जब वो गरीब भाई उठकर अपने घर के बरामदे में आता है, तो उसे वही पोटली दिखाई देती है जिसे उसने अपने भाई को सौंपा था। अपनी कीमती चीज़ों को पाकर उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि यह उसके पास वापस कैसे आ गई। थोड़ी देर बाद उसे बीती रात और उसके छोटे भाई के घर में हुई चोरी का पता चलता है, और लोगों से यह भी पता चलता है कि वो चोर दौड़ते दौड़ते उसके घर की तरफ आया और अचानक गायब हो गया। तब उसे भगवान की ये लीला समझ में आ जाती है और समझ में आ जाता है कि उसकी ये पूंजी किसने लौटाई। फिर वो आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ता है और सर झुका लेता है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो।